वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट्स, फंक्शंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है। फंक्शंस में इंटरनल ऑडिट का काम, कंट्रोल का काम क्या है, इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडिटिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट करता है कि अच्छा कंट्रोल सिस्टम बनाने में। ये सारे फंक्शंस में आज हम इंटरनल कंट्रोल के उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनल कंट्रोल के वर्किंग को, इंटरनल कंट्रोल के स्कोप को बताता है। सबसे पहला देखा जाए तो इंटरनल कंट्रोल का जो फंक्शन है वो कंपनी के प्राइमरी, अगर देखा जाए फंक्शन देखा गया है कि कंपनी को एक इंटरेस्ट देता है, एक सेफ गार्ड देता है अगेंस्ट एरर, अगेंस्ट मिस्टेक, अगेंस्ट फ्रॉड, वेस्ट, लॉस ऑफ एफिशिएंसी और केयरलेसनेस, फायर, एक्सीडेंट, इन चीज़ों से बचाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपनी इंटरनल कंट्रोल रखती है, अच्छा रखती है, अपने आप को कंट्रोल में रखती है, अपनी ड्यूटीज़ को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपने अकाउंट्स को, अपने बिल्स को, अपने मैनेजमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, तो वो कंपनी के लिए एक बैकअप आ जाता है, एक सेफ गार्ड मिल जाता है अगेंस्ट फ्रॉड जैसी एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे वेस्ट, लॉस, केयरलेसनेस, फायर, एक्सीडेंट, इन चीज़ों से। तो ये एक इंटरनल कंट्रोल का बेस्ट रिज़ल्ट है। इंटरनल कंट्रोल को का बेस्ट है कि कंपनी को सेफ गार्ड प्रोवाइड करने का काम करता है, कंपनी को लॉस से बचाने का काम करता है, कंपनी को थेफ्ट से, कंपनी को केयरलेसनेस से बचाने का काम करता है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ internal control to safeguard the interest of the company against fraud, waste and loss of efficiency or carelessness, fire, accident, theft, etc. सेकेंड पॉइंट देखें तो बता रहा है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर ऑपरेशंस टू इंडिविजुअल एम्प्लॉयर असाइन। हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल को पता होती है, हर एम्प्लॉय को पता होती है, जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को पूरा करता है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ, बिगेस्ट फंक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि ये सारी बातें हर एम्प्लॉय को पता होती है और हर एम्प्लॉय उसको ढंग से तरीके से करता है, अपनी पॉलिसी के बेसिस पे, अपने वर्क को बेसिस पे वो अचीव करता है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट रोल ऑफ और फंक्शन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है टू प्रमोट एफिशिएंसी, क्वालिटी क्रिएट करता है पर्सनल मैनेजमेंट में भी और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ यानी कि ऑपरेशंस में भी, बिजनेस ऑपरेशन में भी। जब कंपनी इंटरनल कंट्रोल रखेगी, कंपनी इंटरनल चेक करेगी, इंटरनल ऑडिट करेगी, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा बनता जाएगा, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा बनता जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि एफिशिएंसी प्रमोट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट करता है, मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारता है और उनकी ऑपरेशन यानी उनकी बिजनेस एक्टिविटी को भी सुधारने का काम करता है। टू ले सरकमस्क्राइब द डेफिनेट यूनिट फॉर परफॉर्मेंस एट ड्यूटीज़, हर व्यक्ति को उसकी ड्यूटीज़ डिफाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल कंट्रोल। टू एस्टैब्लिश एंड सरकमस्क्राइब the definite limits within the which the internal routines of the business must be conducted। किस तरीके से बिजनेस पे काम करना है, इंटरनल रूटीन क्या होनी चाहिए बिजनेस के, उन चीज़ों को एस्टेब्लिश करता है, उनका सेटअप बनाता है इंटरनल कंट्रोल। और कोई भी इंडिविजुअल है उस किसी भी एक्शन को वायलेट करता है, बियॉन्ड द पावर जाता है, तो उसको ये बताता है इंटरनल कंट्रोल कि आपका काम क्या है, आपको किस तरीके से वर्क करना है। और अगर कोई बियॉन्ड द पावर जाके काम करता है तो उसकी लिमिट डिफाइन करता है, उसके ऊपर एक्शन लेता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कि मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल को बेहतर बनाने में और इंडिविजुअल को वायलेट होने से बचाता है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट फंक्शन ऑफ द, दैट इज़ अ गुड फंक्शन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल की कोऑर्डिनेशन इनडायरेक्टली तरीके से मैनेजमेंट में लेके आता है। सो बिज़नेस के अंदर इंटरनल कंट्रोल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिज़नेस में इंटरनल कंट्रोल से मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग होता है। 6 पॉइंट है फीडबैक ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रिजल्ट पीरियडिकली
particularly in regard to abnormal or unusual situation, both favorable and unfavorable and deviation from its standard. जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा फीडबैक मिलेगा, टाइम टू टाइम, पीरियडिकली यानी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और जो अनयूजेबल सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, एबनॉर्मल सिचुएशन है, वो फेवरेबल में बदल जाती है। वो जो चेंजेस है उससे बच जाती है कंपनी, जो लॉसेस के आने वाले आस्पेक्ट है उनसे बच जाती है। जो बिगेस्ट आस्पेक्ट है जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैम्पर करती है, वो उन चीज़ों से कंपनी बच जाती है अगर इंटरनल कंट्रोल लेकर आती है। तो एक फीडबैक अच्छा मिलता है कंपनी को। सो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। और ग्रोथ आस्पेक्ट में, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इसलिए इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। जो इसके फंक्शन बना रहा है, एक कंपनी को सेफ गार्ड देता है, ये कंपनी के अंदर हर व्यक्ति की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को डेवलप करने में, कंपनी में कोऑर्डिनेशन लाने में और कंपनी की एफिशिएंसी को आगे बढ़ाने में इंटरनल कंट्रोल का बहुत ज़्यादा योगदान है। सो इस वीडियो में हमने बात करा फंक्शंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि क्या क्या फंक्शन है इंटरनल कंट्रोल के, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, उसकी वर्किंग सिस्टम क्या है, वो हमने समझा। आगे आने वाली वीडियो में हम और टॉपिक को कवर करेंगे ऑडिटिंग कंसेप्ट के। थैंक यू।